बीच ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद पुतिन आर्कटिक महासागर में परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाएंगे। मतलब पुतिन नेटो को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गए, क्योंकि 2 दिन पहले यानी 4 अप्रैल को फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बन गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इसकी वजह यह है कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद अमेरिका की सेना पुतिन के दरवाजे पर खड़ी हो गई। जबकि पुतिन ने फिनलैंड को नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए हमला करने की कई बार धमकी दी थी, लेकिन उन धमकियों को दरकिनार कर फिनलैंड अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन में शामिल हो गया। इसी वजह से ब्रिटेन का अखबार डेली मेल ये दावा कर रहा है कि फिनलैंड को सबक सिखाने के लिए पुतिन आर्कटिक महासागर में अपने परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो फिनलैंड के साथ साथ यूरोप के दूसरे देशों और अमेरिका पर भी परमाणु मिसाइल से हमला कर सके। कुछ रोज पहले ही पुतिन ने बेलारूस में अपने परमाणु हथियारों को तैनात करने का ऐलान किया था और उनके इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। पश्चिमी मीडिया ने यह तक दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की तैयारी कर चुके हैं और इसीलिए उन्होंने बेलारूस में अपने परमाणु हथियारों को रखने का फैसला किया है। यही नहीं, अमेरिका और यूक्रेन की परेशानी तब और बढ़ गई जब रूस ने एटम बम गिराने की ताकत रखने वाले 10 एयरक्राफ्ट बेलारूस भेज दिए। और अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि पुतिन ने आर्कटिक सर्कल में मौजूद रूस के कोला प्रायद्वीप में परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि वहां रूस का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा पहले से ही मौजूद है। मतलब पुतिन ने कोला प्रायद्वीप पर एक से बढ़कर एक खतरनाक परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, जिनके वार से अमेरिका और ब्रिटेन के शहर एक झटके में दुनिया के नक्शे से मिट सकते हैं। और अब पुतिन ने कोला प्रायद्वीप पर परमाणु हथियारों को बढ़ाने का फैसला कर अमेरिका समेत नेटो के तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी। असल में रूस का कोला प्रायद्वीप आर्कटिक सर्कल में आता है। रूस के अलावा इस सर्कल में अमेरिका का अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, डेनमार्क और आइसलैंड के हिस्से आते हैं। मतलब इस सर्कल में आने वाले तमाम देश यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ खड़े हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन आर्कटिक सर्कल में ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियारों को तैनात कर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक फिनलैंड के नेटो में शामिल होते ही रूस ने बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। दावा है कि इस ड्रिल में दुश्मन को आसमान में घेर कर उस पर हमला करने की प्रैक्टिस की गई और इस ड्रिल में रूसी वायुसेना के 15 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें Su-30 सुपर सुखोई और Su-24 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। इनके अलावा रूसी फौज ने घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ टैंक और तोपों को भी मैदान में उतार दिया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सैन्य अभ्यास रूस के कलिनिनग्राद में चल रहा है, जो उसके मेनलैंड से करीब 350 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर के किनारे पर बसा है। कलिनिनग्राद की सीमाएं पोलैंड और लिथुआनिया से जुड़ी हुई हैं। वैसे तो कलिनिनग्राद से फिनलैंड की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है, लेकिन दावा है कि वहां रूस की इन तैयारियों ने फिनलैंड की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वहीं नेटो से जुड़ने के बाद लगातार मिल रही रूस की धमकियों से फिनलैंड घबरा गया और उसने रूस से मुकाबले के लिए इजरायल के साथ एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदने की बड़ी डील फाइनल की, जिसमें फिनलैंड इजरायल का डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम खरीदेगा, जिस पर फिनलैंड $344 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 2800 करोड़ रुपए खर्च करेगा। डेविड स्लिंग छोटी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल है जो 300 किलोमीटर की रेंज में किसी भी रॉकेट और मिसाइल को मार गिराएगी। ये मिसाइल सिस्टम इजरायल के आसमानी रक्षा कवच आयरन डोम का भी हिस्सा है। इसकी सटीक मारक क्षमता की वजह से यूक्रेन ने भी इजरायल से इसकी मांग की थी, लेकिन तब इजरायल ने डेविड स्लिंग की सप्लाई से इनकार कर दिया था।